आज हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे। ठोसों में जो यूनिट सेल होते हैं वो आकार के आधार पर 7 प्रकार के होते हैं, इन्हीं को क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। अब 7 प्रकार के कैसे होंगे? जैसे कोई ये यूनिट सेल है मेरे सामने, अब इस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो ये 3 साइडें हो गई। एक तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई ऊपर की तरफ, और एक ये साइड हो गई ये वाली। लंबाई चौड़ाई किसी यूनिट सेल में, जैसे हम देखें ये एक यूनिट सेल है तो इसमें 3 साइडें हमने देखी। ये ए, ये वाली साइड ए मान ली, ए मान ली, ये वाली साइड बी मान ली, और ये वाली साइड जो ऊपर है वो सी मान ली। कितनी साइडें हो गई? 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन घनीय सेल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब कोण देखेंगे हम, कोण क्या देखेंगे? जैसे ये साइड है ये वाली, और इसके सामने अगर देखें, इसके सामने तो ये जो कोण दिख रहा है ये वाला, ये कोण अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा। बी ये भुजा है, और इस भुजा के सामने इधर देखें तो ये कोण कहलाएगा, और ये कोण क्या कहलाएगा? बीटा। ये कोण क्या कहलाएगा? बीटा। जैसे ये बी के सामने जो कोण होगा वो कौन सा होगा? बीटा। अब ये सी भुजा है ये वाली, और सी के सामने आगे चले जाओ तो इधर मुझे एक कोण दिखेगा ये, और इस कोण को क्या कहेंगे? गामा। तो ठोस में 3 भुजाएं ए, बी और सी। एक भुजा हमने मान ली ए, एक मान ली बी और एक मान ली सी। ए के सामने का जो कोण है वो अल्फा हो गया, बी के सामने का जो कोण है इधर वो बीटा हो गया, और सी के सामने इधर जो कोण दिख रहा है ये वाला, तो ये गामा हो गया। अब इन्हीं के आधार पर यूनिट सेल 7 प्रकार की होती हैं जिन्हें क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अब 7 प्रकार की कौन कौन सी हो गई? पहले तो इन 7 के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पहली है क्यूबिक। पहली कौन सी है? क्यूबिक। दूसरी है टेट्रागोनल। अगली है ऑर्थोरोम्बस। अगली है ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद अगली है, चौथे टाइप इसका है रोम्बोहेड्रल। अगला टाइप है हेक्सागोनल। अगली है मोनोक्लिनिक, और अगली है ट्राइक्लिनिक। अगर इनके हम एक एक अक्षर को लें तो इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, और इसी से इनको याद रखेंगे। हमने क्या लिखा? सीटी। उसके बाद क्या लिखा? और HMT, या तो CT या फिर HMT। अब C का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक। T का मतलब क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। O का मतलब क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बस। R का मतलब क्या हो गया? रोम्बोहेड्रल। H का मतलब क्या हो गया? हेक्सागोनल। M का मतलब क्या हो गया? मोनोक्लिनिक। और T का मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। और T का मतलब क्या हो गया? ट्राइक्लिनिक। इस तरह से ये 7 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, और इनको कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अब ये जो 7 प्रकार की होती है आकार के आधार पर होती है। करते क्या है हम लोग? जैसे ये इसकी साइडें हैं, एक साइड हमने कौन सी मान ली थी? ए मान ली, एक बी मान ली, एक सी मान ली। अब हम क्या करें? ये साइडें तो बराबर रहने दें, और ये साइड थोड़ी और बड़ी कर दें इस तरह से, तो ये फिर घन नहीं रहेगा, एक आकार बदल जाएगा इसका। तब इसको कहेंगे टेट्रागोनल। इसी तरह से इसकी भुजाएं बदल बदल के ये आकृति बनाई गई है। कोई घन के आकार की रहेगी, कोई घनाभ के आकार की हो जाएगी, कोई समचतुर्भुज टाइप की हो जाएगी, तो जैसी भी हो जाएगी, कई भुजाएं होंगी। तो अब इनमें हम करते क्या है? तो पहले तो हम साइड का रेशियो भरना सीखते हैं। पहले इनमें हम क्या करेंगे? भुजाओं का रेशियो भरना सीखेंगे। तो भुजाओं का रेशियो, अगर आप इन यूनिट सेल को इसी क्रम में याद करते हैं तो बड़ी आसानी से इन वाले कॉलम्स को भरा जा सकता है। कैसे भरा जा सकता है? क्यूबिक अगर होगी
तो उसमें A बराबर B बराबर C, तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। टेट्रागोनल अगर होगी तो इसमें क्या होगा, A बराबर B बराबर नहीं C, माने C बराबर नहीं होगी, भुजा ज़्यादा बड़ी कर दी जाएगी। इसको अगर देखें ऑर्थोरोम्बस को तो क्या होगा, A बराबर नहीं B बराबर नहीं C, इस तरह से हो जाएगा। अगली 3 के लिए हमें लिखना है तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन्हीं 3 को फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या लिख जाएगा, A बराबर B बराबर C, यहाँ पर क्या लिख देंगे, A बराबर B बराबर नहीं C, और अगला क्या लिख जाएगा, A बराबर नहीं B बराबर नहीं C। यही चीज़ लास्ट में होगी, A बराबर नहीं B और बराबर नहीं C। तो इस तरह से ये कॉलम भर लेंगे, भुजाओं के अनुपात होंगे। पहले क्या भर देंगे, A बराबर B बराबर C, और अगले में इस तरह से भर देंगे। अब हमें एंगल भरने हैं, एंगल का रेशियो लिखना है। तो एंगल का रेशियो, एंगल कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा को हम देख चुके हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे ये कोई यूनिट सेल थी और इस यूनिट सेल में ये जो A साइड है, अब इसके आगे कोने पर देखिए तो ये एक कोण दिखाई देगा, इसको अल्फा कहते हैं। हम B साइड को देखें तो B साइड में इस साइड पर जो दिखाई देगा वो बीटा कोण होगा, ये वाला। C को देखें तो आगे बढ़ते चले जाओ, इसके सामने जो कोण होगा वो गामा हो जाएगा। यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, माने सब बराबर के होंगे और 90 अंश के होंगे। दूसरे में देखा जाए तो यही कहानी होगी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तीसरे में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। शुरू की 3 जो यूनिट सेल हैं इनमें एक जैसे कोणों का अनुपात होगा सब में। अब इसी तरह से हम चौथी जो यूनिट सेल देखें, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, मीन्स अल्फा भी 90 अंश का होगा, बीटा भी 90 अंश का होगा, लेकिन गामा कोण जो है वो 90 का नहीं होगा। ये कौन सी सेल है, रोम्बोहेड्रल। अगली हम देखते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, इसका मतलब अल्फा भी 90 अंश का होगा, बीटा भी 90 अंश का होगा। गामा कोण कितने का होगा, 120 अंश का होगा। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, ये 90 के होंगे, लेकिन गामा 90 का नहीं होगा। ट्राई क्लिनिक होती है, न तो इसमें कोई भुजा बराबर होती है और न ही कोई कोण बराबर होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो पहली जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं जो इससे पहले पढ़ चुके थे, SCC, BCC और FCC, 3 टाइप की कोशिकाएं होती है। और एग्जाम्पल क्या है, NaCl में ऐसी कोशिकाएं होंगी, Cu कॉपर में ऐसी कोशिकाएं होंगी। दूसरा हम देखते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में SCC और BC 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। और एग्जाम्पल देखें तो SNO2 और या फिर TiO2, ये जो ठोस हैं इनमें इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। अगला हम देखें ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, SCC, BCC, FCC और ECC, 4 प्रकार की होती है। अगर इसके ठोस का एग्जाम्पल देखें तो KNO3 या फिर BaSO4, इनमें इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। अगला हम देखें रोम्बोहेड्रल, चौथे नंबर की देखें रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में एक ही टाइप की कोशिका होती है और वो कौन सी होती है, SCC। इसका एग्जाम्पल देखें तो HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो इसमें SCC कोशिका होती है। अगला हम देखें हेक्सागोनल, 5वां हम देखें तो हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल का एग्जाम्पल क्या होगा, एक ही टाइप की कोशिका होगी और वो कौन सी होगी, SCC। अगर एग्जाम्पल देखें तो ZNO जिंक ऑक्साइड या फिर CDS कैडमियम सल्फाइड, इनमें इस तरह की कोशिकाएं होंगी, हेक्सागोनल होंगी और SCC तो होगी।
अगला हम देखें मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक किस में होगा? इसमें 2 टाइप की कोशिकाएं होंगी, एससीसी और एफसीसी। इसका एग्जाम्पल देखें तो Na2SO4, NO2SO4 में इस तरह की कोशिका होगी मोनोक्लिनिक, और कणों के आधार पर देखें तो एससीसी और एफसीसी होगी। इसी तरह से लास्ट की हम देखें ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में देखेंगे तो एससीसी एक ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं, और इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस तरह से ये क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब टोटल कोशिकाएं कितने प्रकार की होगी? 3 तो इसमें होगी, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14। तो टोटल कोशिकाएं होती हैं 14 टाइप की, 14 प्रकार की, और इसी को कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो कोशिकाओं को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उनको कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। इन कोशिकाओं के नाम याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है CT और HMT, CT और HMT। तो इससे ये क्रम याद बना रहेगा, और इसी क्रम में भरोगे तो भरने में बड़ी आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।